बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। झारखंड के छात्रों के भविष्य को कुचलने के लिए हेमंत सोरेन सरकार दमन को हथियार बनाए। सीबीआई जांच की मांग करते करते छात्र बेहोश हो गए, लेकिन झारखंड की इंडी गठबंधन सरकार का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। सवाल यह है कि क्या छात्रों के साथ बर्बरता का आदेश राहुल गांधी ने अपने दमनकारी दोस्त हेमंत सोरेन को दिया था? 10 अगस्त 12:09 पर राहुल गांधी ने जो ट्वीट जंतर मंतर प्रदर्शन के बहाने किया था, क्या उसमें ही रांची के छात्रों के दमन का मैसेज छिपा हुआ था? जब छात्रों पर टीयर गैस से हमला किया जा रहा था, तब राहुल और प्रियंका गांधी कहां थे? जब छात्रों की कमर वाटर कैनन से तोड़ी जा रही थी, तब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे कहां थे? जब छात्रों पर अत्याचार हो रहा था, तब पूरी की पूरी दमनकारी ब्रिगेड किस बिल में छिपी थी? दमनकारी ब्रिगेड का एक एक सदस्य आज एक्सपोज होगा। तारीख 10 अगस्त 2026 और समय था 12:09। रांची में छात्र विधानसभा का घेराव कर रहे थे, तभी दमनकारी ब्रिगेड के सरदार राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, पैलेट गन, कील लगी लाठियां और आंसू गैस के गोले। शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे छात्रों पर इनसे हमला किया गया। पुलिस ने लड़कियों को पीटा, कई के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट आई, नाबालिगों की हड्डियां टूट गई। मोदी सरकार सवालों का जवाब ऐसी बर्बरता से देती है। क्या राहुल गांधी अपने ट्वीट के जरिए कहना चाहते थे कि जिस तरह से जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, रांची में उससे भी तेज तीव्रता वाला एक्शन होना चाहिए? क्या तभी राहुल के ट्वीट के बाद राहुल के दमनकारी दोस्त हेमंत सोरेन ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया है? क्या राहुल के ट्वीट के बाद ही आंसू गैस के गोलों से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है? छात्रों पर पैलेट गन तान दिए गए हैं। छात्र पुलिस देखिए किस तरह से इन्हें पकड़ रही है, फिर से बर्बरता पूर्वक। देखिए होश जो है वो देखिए बेहोश होते जा रहे हैं। हालत बच्चों की यहाँ पे बिगड़ रही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए बेहोश हो रहे हैं यहाँ पे छात्र, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। इनका यही कहना है कि हमें बस आगे तक जाने दिया जाए, हमें शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करवाने दिया जाए। लेकिन देखिए पुलिस किस तरह से यहाँ पे अपना रवैया अपना रही है। सवाल ये है कि जब छात्र झारखंड विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, तब क्या राहुल गांधी ने ही अपने दमनकारी दोस्त हेमंत सोरेन को छात्रों के साथ बर्बरता करने का आदेश दिया था? आखिर जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़ा ट्वीट राहुल गांधी ने झारखंड विधानसभा के घेराव के वक्त क्यों नहीं किया? राहुल गांधी जवाब देना चाहिए, उनकी सरकार है। और प्रदर्शन कर रहे हैं, कटीले तार, लाठीचार्ज, बौछार। एक उंगली अगर हमारे पर करते तो 4 उंगली उनकी तरफ है। आपने देखा होगा, 1 बैरियर पार किया, 2 बैरियर पार किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। आज देखिए विधानसभा तक अगर आ गया हमारा युवा, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी दमनकारी ब्रिगेड रांची में छात्रों पर हुए अत्याचार को खामोशी से सपोर्ट कर रही है। जंतर मंतर को लेकर शोर मचाने वाला समूचा विपक्ष अब चादर ओढ़कर घी पीने में व्यस्त है और मस्त है। गाड़ियों के शीशे बंद किए जा रहे हैं ताकि लाठी के दर्द से कराहते छात्रों की पीड़ा कानों तक नहीं पहुंचे। क्या सर झारखंड में आपने कहा था चिट्ठी में कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह से। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन जी? रांची में लहूलुहान छात्र थे। खड़गे, अखिलेश, केजरीवाल और प्रियंका सब के सब वातानुकूलित कमरों में ट्विटर स्क्रॉल कर रहे थे।
गोवा चले जा रहे हैं, झारखंड नहीं जा रहे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गए हुए हैं, आप बताइए। अभी बात कर रहा हूँ वीडियो कॉल पे। जंतर मंतर पर हमारी पार्टी के जंतर मंतर दिल्ली में है, जहाँ पे संसद चल रही है। संसद में भी उनके साथ मैं वही कह रहा हूँ, वही सहूलियत है ना, सहूलियत तो आप देख रहे हैं। संसद में प्रदर्शन के दौरान एनडीए सांसदों ने आज प्रियंका पर सीधे सवाल दाग दिए। प्रियंका ने मुंह खोला तो विपक्ष का एक और झूठ पकड़ा गया। शर्म करो, शर्म करो, झारखंड जाइए, झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए। राहुल गांधी पूरे देश में संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन जब बात इंडी गठबंधन की सरकार वाले राज्य की हो तो राहुल की संविधान भक्ति पर ग्रहण लग जाता है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए संविधान की प्रति सिर्फ विपक्ष के मंचों पर लहराने का औजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 15 अगस्त को देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकियों की जिहादी ब्रिगेड दहशतगर्दी के मंसूबे पाल कर बैठी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आतंकियों का फन कुचल दिया जाएगा। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में लाल किले को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों के खात्मे के लिए सेना सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दहशतगर्दों की इस कतार को देख लीजिए। शर्जिल अख्तर, मोहम्मद रेहान, अबू सुफियान, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद उमर, वधावा सिंह बब्बर, हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा, परमजीत सिंह पम्मा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, ये वो तमाम आतंकी हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस ने तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पालिका बाजार समेत दूसरे इलाकों में 19 आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। इसमें कुछ आतंकी अलकायदा, कुछ इंडियन मुजाहिदीन तो कुछ खालिस्तानी आतंकी है। मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर्स दिल्ली में भीड़भाड़ वाली जगहों पर लगाए जा रहे हैं। इस समय पालिका के गेट पर मैं मौजूद हूँ। सीपी का पालिका सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि जो बड़ा क्राउड इस पालिका में पहुँचता है, और यहाँ पर आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आतंकियों के पोस्टर्स लगाते हुए आपको नजर आएंगे। ये पोस्टर्स हर उस भीड़भाड़ वाली जगहों पर लगाए जा रहे हैं जहाँ पर फुटफॉल सबसे ज़्यादा है। 15 अगस्त नज़दीक है, तमाम सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए, आतंकवादी अलकायदा जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है, इसमें मोहम्मद शर्जिल अख्तर जो कि संभल का रहने वाला है, मोहम्मद रेहान जो कि नूरानी मस्जिद जो चुंगी बाजार दिल्ली का रहने वाला है। तो इस तरीके से तमाम आतंकियों के पोस्टर्स, और नीचे आप देखिए सूचना देने वाले पर उचित इनाम पाइए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। यानी कि पुलिस को कोई जानकारी देता है इनके बारे में तो उसका जो नाम है वो गुप्त रखा जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के डोडा तक देश के सुरक्षा बल आतंकियों का काल बन गए हैं। 15 अगस्त से पहले पूरे देश में सुरक्षा का तगड़ा चक्रव्यूह रच दिया गया है। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। रंगारंग कार्यक्रमों की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी भी स्वतंत्रता दिवस को लहूलुहान करने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन आतंकियों के मंसूबों को देश के सुरक्षा बल अपनी टाइट तैयारी से कुचल रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी 13वीं बार देश की युवा शक्ति को संबोधित करेंगे। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ प्रधानमंत्री पहले भी न्यू नॉर्मल स्थापित कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी और उनके पनाहगार बौखला गए हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस ने लाल किले को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। लाल किले के आसपास AI टेक्नोलॉजी वाले कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। अपराधियों और आतंकियों की पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया गया है। फिंगरप्रिंट मैचिंग के लिए अभिज्ञान ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। की तैयारी हम लोग ऑलरेडी 2-3 महीने से कर रहे हैं। उसमें हमारे 2 आयाम हैं, मैन पावर डिप्लॉयमेंट और टेक्निकल डिप्लॉयमेंट। तो जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर यहाँ पे हम लोग 15 से 20 हज़ार के आसपास अलग अलग एजेंसीज़ के फोर्सेज रहेंगे। एंटी टेरर, हर प्रकार की कंटिजेंसी निपटने के लिए भी रिस्पांस प्लान तैयार किया गया है, और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी विशेष प्लान तैयार किया गया है। और उसके अलावा जब टेक्निकल हम उसकी बात करें तो हमने यहाँ पे 1000 से ऊपर CCTV कैमरे भी लगाए हैं, जिसमें कईयों पे AI बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स भी है, जिसके थ्रू पूरे इलाके के अंदर और जो भी लोग मौजूद होंगे उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी।
इस तस्वीर को देख लीजिए, ये जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर है। तस्वीर में घुसपैठ की कोशिश करते 4 आतंकी नजर आ रहे हैं। चारों आतंकियों को जहन्नुम भेजने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया है। दावा किया जा रहा है कैमरे में कैद हुए संदिग्धों में 3 पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं तो एक उनका मददगार। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ मिलकर आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास है। देश आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के मंत्र को फॉलो कर रहा है और केंद्र में है देश का जेंजी, इसलिए आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विस्तारवादी चीन की दोहरी चाल बेनकाब हो चुकी है। एक तरफ जहां चीनी स्मार्टफोन्स और मोबाइल ऐप्स के जरिए भारतीयों के पर्सनल डेटा, लोकेशन और फाइनेंशियल डिटेल्स की चोरी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन की मोबाइल कंपनियां शेल कंपनियों के जरिए भारत में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का बहुत बड़ा खेल खेल रही है। लेकिन चीन की चोरी पकड़ी जा चुकी है। रॉयल्टी और लाइसेंस फीस के नाम पर फंड ट्रांसफर का खेल एक्सपोज हो चुका है। कस्टम ड्यूटी और जॉइंट वेंचर्स वाली चाल का भी अब पर्दाफाश हो चुका है। चीन की चालबाजी, चोरी और सीना जोरी पर भारत का चौतरफा चाबुक चला है। मोबाइल को जासूसी का हथियार बनाकर भारतीयों का डेटा चोरी करने वाली चीन की मोबाइल कंपनियां टैक्स चोरी जैसे संगीन अपराध में लिप्त है। लेकिन चोरी डेटा की हो या फिर टैक्स की, भारत ने चीन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। रिपब्लिक भारत ने आपको बताया था कि चीनी मोबाइल कंपनियां भारतीयों का डेटा सीधे चीनी सर्वर पर अपलोड कर रही हैं। लेकिन ये साजिश महज डेटा चोरी तक सीमित नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक चीन की मोबाइल कंपनियां टैक्स चोरी करके भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। सरकार ने संसद को बताया कि चीनी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से कुल 9,075 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें ईडी ने 5,551 करोड़ रुपए की Xiaomi की आउटवर्ड रेमिटेंस जब्त की है, जिन्हें रॉयल्टी के रूप में छिपाया गया था। ईडी ने इसे फेमा के तहत जब्त किया है। वहीं ओप्पो मोबाइल कंपनी भी 4,389 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी चुराते हुए पकड़ी गई है। दावा किया जा रहा है कि चीनी मोबाइल कंपनी वीवो ने भारत में अपनी सेल का 62,476 करोड़ रुपए सीधे चीन और विदेशी शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए। मतलब इस पैसे पर भारत को टैक्स नहीं दिया गया। आखिर ये खेल कैसे हुआ? इन्होंने शेल कंपनीज बना के भारत से बाहर उनको अपने एसोसिएट्स दिखा के या उनको किसी प्रकार का एक हिस्सेदार दिखा के और उनको पैसे भेजे हैं। ऐसे पैसे भेजने से, क्योंकि आप जब शेयर होल्डर को पैसा भेजते हैं तो उस पर मामूली सा कई बार टीडीएस कटता है। दूसरा, ऐसा भी देखा गया कि कुछ कंपनीज ने अपनी पेरेंट कंपनी या पेरेंट कंपनी के एसोसिएट्स या शेल कंपनीज को बना के रॉयल्टी की तरह से पेमेंट करी है। और राष्ट्रीय सर्वोपरि में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।